हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर कुछ सेंटेंस पढ़े थे एक, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको दिया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें अफर्मेटिव शायद लगभग पढ़े थे, और फिर एक उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने दिया है पूरा कंप्लीट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने बनाए हैं 6 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, नेगेटिव, इस प्रकार से आपने पढ़े। आज आप देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसी भी कंटीन्यूएशन में। तो पहली हेडिंग है आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखिए, दूसरा प्रेजेंट में हमने पढ़ा है PRESENT प्रेजेंट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS। इसी को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, या किसी को इम्परफेक्ट, किसी को आप इम्परफेक्ट भी बोलते हो। इसको सतत वर्तमान काल। देखिए, अब आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्रमशः बताया था कि सबसे पहला सेंटेंस जो होता है, अगर इसकी पहचान देखो तो पहचान नोट कर लीजिए फटाफट। इसकी पहचान क्या होगी? देखिए, वाक्य के अंत में, वाक्य के मतलब हिंदी वाले सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आएगा? वाक्य के अंत में ये चीजें आएंगी, जैसे रहा है, ठीक है, ये शब्द आएगा, फिर रही है, फिर कौन सा शब्द आएगा? रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर जैसे कि ऐसे भी आता है, जैसे बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं आदि। ऑलराइट, पहचान हो गई। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो इज एम आर होंगी, आप जानते हो, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसकी चर्चा में खूब कर चुका हूं पीछे। तो पहला है अफर्मेटिव, AFFIRMATIV। ये भी मैंने बताया था कि मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो आज मैं लिख दे रहा हूं। इसके बाद आपका सबसे पहले इसमें देखा जाए तो सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद चूंकि प्रेजेंट में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो ये आ जाएगा। इसमें नई बात ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। तो उसको देखेंगे एग्जांपल के तहत आप, ठीक है, ING, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट आपका फाइनल अदर वर्ड्स हो जाएगा। हाँ, ठीक है जी। देखिए, अब इसके बाद आप फाइनली कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला एग्जांपल, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं, जैसे कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, बीच से लाइन खींच लेते हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, सबसे पहले आई, और आई के साथ में क्या लगेगा? एम लगेगा। करना का मीन्स होता है, करना क्या है? वर्ब है, वर्ब में क्या लगा देंगे? ING, तो डूइंग हो जाएगा, आई एम डूइंग। और अपना के लिए यहाँ जो यूज होगा, तो अपना मतलब आई का लगेगा, आई का केस याद है आपको? आई मी माई वर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर यदि देखा जाए, आई के बाद बी होता है, तो इसका हो जाएगा हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, बी मीन्स होता है हम, बी के साथ क्या लगाते हैं? आर, ध्यान रखिएगा, बी के साथ क्या लगाएंगे? आर। और करना का मीन्स होता है डू मीन्स, और डू में क्या लगा देंगे? आई, तो हो जाएगा डूइंग, और बी आर डूइंग अवर वर्क। एक्चुअली में जो बी होता है वो दो के लिए भी होता है, तो प्लूरल्स भी कहलाता है, तो वर्क्स भी लिख सकते हो, अवर वर्क, या यहाँ पे वर्क्स भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। तीसरा सेंटेंस, फर्स्ट पर्सन के सेंटेंस हो गए, आई भी आपको पता है फर्स्ट पर्सन में होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पर्सन में, आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप अपना कार्य कर रहे हैं, क्या बनेगा? यू के साथ में क्या लग जाएगा? आर, यू आर। और करना का मीन्स होता है डूइंग, मीन्स यू आर डूइंग और योर वर्क। यू सेकंड मतलब एक व्यक्ति के लिए भी होता है, बहुत सारे के लिए भी होता है, यू आर डूइंग योर वर्क। तो अभी मैं एक के लिए यूज कर रहा हूँ, उसके मैंने वर्क्स ना लिख करके वर्क लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फोर नंबर, ये सेकंड पर्सन, अब थर्ड पर्सन यहाँ से शुरू होता है। थर्ड पर्सन में सबसे पहला होता है वह अपना, ध्यान दीजिएगा, वह अपना कार्य कर रहा
है, वह अपना कार्य कर रहा है। तो देखिए ही मीन्स होता है वह, ही के साथ में ध्यान दीजिए क्या लगाते हैं, इज, ही इज और डू के आईएनजी लगाएंगे तो ही इज डूइंग, और ही की लाइन का होता है ही हिम हिज, तो क्या हो जाएगा हिज, ही इज डूइंग हिज वर्क। इस प्रकार से आपका जो है ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। थर्ड पर्सन यहाँ से शुरू हो गया है। थर्ड पर्सन में फिफ्थ नंबर में आपको अगली साइड देखता हूँ, फिफ्थ नंबर में ही के बाद सी होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा वह अपना कार्य कर रही है, वह अपना कार्य कर रही है। ध्यान दीजिएगा वह अपना कार्य कर रही है तो क्या बन जाएगा सी, सी मीन्स वह इज, सी इज डूइंग, ध्यान दीजिएगा सी इज डूइंग, और हर की लाइन सी की लाइन में होता है क्या होता है, हर होता है, तो हर आ जाएगा। 6 नंबर ही शी इट, और अब यदि मान लीजिए इंडिविजुअल के लिए यूज होता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा वह अपना, ध्यान दीजिए वह अपना कार्य कर रहा है या रही है, कर रहा है। मान लीजिए कोई पशु है, कुछ के लिए मैंने यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा इट इज डूइंग, इट इज डूइंग इट्स वर्क, इट इज डूइंग इट्स वर्क। चलिए 7 नंबर ही शी इट के बाद आपको पता है दे शब्द यूज होता है, तो क्या हो जाएगा वे अपना, वे अपना कार्य, वे अपना कार्य कर रही हैं, वे अपना कार्य कर रहे, वे अपना कार्य कर रहे हैं। आप जानते हो कि जो दे शब्द होता है, अरे यार जो दे शब्द होता है वो प्लूरल्स के लिए ही यूज होता है, तो ध्यान देंगे प्लीज। तो यहाँ पे दे के लिए क्या यूज करेंगे आप, मतलब वे के साथ में आपको पता है कि क्या लगाते हैं आर, दे आर डूइंग, और डूइंग ध्यान दीजिएगा ये स्पेशल सेंटेंस है थोड़ा सा, दे आर डूइंग और यहाँ पे देयर लग जाएगा, देयर, और आपको पता है कि आप बाकी जैसे यू को 2 जगह यूज कर सकते हो आप, एक के लिए भी बहुत सारे के लिए, लेकिन दे तो केवल बहुत सारे के लिए ही प्रयोग होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा दे केवल प्लूरल्स के लिए यूज होता है। दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना कार्य कर रहे हैं। चलिए और भी सेंटेंस बना लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब मैंने सिंपल एक सेंटेंस लिखा, जैसे वह लड़की अपना कार्य, वह लड़की अपना कार्य कर रही है, वह लड़की अपना कार्य कर रही है, तो क्या बन जाएगा जनाब, वह लड़की के लिए क्या शब्द यूज करेंगे दैट गर्ल इज डूइंग, ध्यान दीजिएगा दैट गर्ल इज डूइंग, और लड़की एक्चुअली में तो क्या आ जाएगा हर वर्क आ जाएगा, दैट गर्ल इज डूइंग हर वर्क। फिर 9 नंबर का जो सेंटेंस बन जाएगा, फिर मैंने लिख दिया इसी में वह लड़का, ध्यान दीजिएगा वह लड़का अपना कार्य कर रहा है, वह लड़का अपना कार्य कर रहा है। इसलिए मैंने ढेर सारे एग्जांपल आपको बताया, तो क्या आ जाएगा दैट, और लड़का का इमेज होता है बॉय, दैट बॉय इज, फिर क्या आ जाएगा डूइंग, और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा दैट बॉय इज डूइंग हिज वर्क, फुल स्टॉप हो गया। इस तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई यहाँ पे नेगेटिव कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा इज एम आर, इसके बाद नॉट आ जाएगा, केवल नॉट शब्द बस जुड़ जाएगा, और हिंदी वाले सेंटेंसों में नहीं शब्द, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए मैं कैसे बारी बारी से इन लोगों को भी कंप्लीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी फर्स्ट पर्सन सबसे पहले चलेंगे। फर्स्ट पर्सन आई मीन जैसे कि मैं और वी, तो सबसे पहले अब नहीं शब्द जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा मैं अपना कार्य, ध्यान दीजिएगा मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा आई के साथ में एम के बाद क्या लगाना है आपको नॉट, आई एम नॉट, और इसके बाद क्या डूइंग और माई वर्क, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर हम होता है, तो हम क्या बन जाएगा हम अपना कार्य नहीं, देखिए नहीं शब्द बना गया, ध्यान दीजिएगा जब कंपेयरिंग करोगे तो नहीं शब्द मिलेगा, हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ बार बार ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाए चीजें। हाँ तो क्या आएगा
बी आर, एक ही सेंटेंस ले रहा हूँ इसलिए, बी आर नॉट डूइंग, और सॉरी बी का क्या होता है, अवर होता है, क्या होता है, अवर, वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क रेस्ट ऑफ, ठीक है। तीसरा सेंटेंस ये फर्स्ट पर्सन हो गई, और फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन क्या होता है, आप आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, बोलिए, केवल यू के बाद आर के बाद नॉट लग जाएगा, यू आर नॉट डूइंग, और योर, यू का क्या होता है भाई, योर होता है, फिर क्या हो जाएगा, योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, बहुत बढ़िया। चौथा नंबर, सेकंड पर्सन भी हो गया, थर्ड पर्सन यहाँ से शुरू होता है, वह अपना कार्य नहीं कर, ध्यान दीजिए, वह अपना कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक ही पैटर्न चल रहा हूं मैं, ही के साथ में क्या लगाते हैं, इज, ही इज नॉट, और इसके बाद क्या जाएगा, डूइंग, ही इज नॉट डूइंग हिज, और फिर क्या, वर्क, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, ध्यान दीजिएगा। पांचवा, ही के बाद क्या होता है, शी, तो क्या हो जाएगा, वह अपना कार्य नहीं कर रही है, बोलिए क्या बनेगा, गेस कीजिए, सी आ जाएगा, सी के बाद इज, सी इज नॉट डूइंग, और इसका क्या होता है, हर होता है, तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट डूइंग हर वर्क। इसके बाद 6 नंबर, ही सी इट हो जाएगा, इट का क्या होगा, वह निर्जीव वस्तु के लिए मैंने मान लीजिए यूज किया है, वह अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या बन जाएगा जी, इट इज नॉट डूइंग इट्स वर्क, ठीक है जी। इस तरीके से ये थर्ड पर्सन में एक रह गया, दे को भी कर लेते हैं इस साइड, सातवां सेंटेंस आपका बन जाएगा, जैसे वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए समझते जाएगा, वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, दे क्या बन जाएगा, दे आर, सोचिए, दे आर नॉट डूइंग, और दे का क्या होता है, देयर, और वर्क मीन्स कार, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, ठीक है। 8वां नंबर, अब थोड़ा पिक्चर ले लेते हैं, जैसे वह लड़का कार्य नहीं कर रहा है, वह लड़का अपना कार्य नहीं कर रहा, क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट बॉय, ध्यान दीजिए, दैट बॉय इज नॉट डूइंग, आगे बोलिए, his work, that boy is not doing his work, all right। इसके बाद 9 नंबर आपको यदि बताऊं मैं, तो क्या बन जाएगा, वह लड़की ले लो, वह लड़की है ना, वह लड़की अपना कार्य नहीं कर रही है, वह लड़की अपना कार्य नहीं कर रही है, तो क्या बन जाएगा, दैट गर्ल, हाँ जी, दैट गर्ल इज, उसके बाद नॉट, फिर क्या आएगा, डूइंग, और लड़कियों के लिए यूज होता है हर, तो क्या आ जाएगा, हर वर्क, दैट गर्ल इज नॉट डूइंग हर वर्क। इसके बाद 10 नंबर, ऐसे ले लीजिए, लड़की कार्य नहीं कर रही है, लड़के अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, लड़के अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या बन जाएगा, बॉयज आर नॉट डूइंग, अब एक्चुअली में लड़के हैं तो कौन सा आ जाएगा, दे आर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो क्या जाएगा, THEIR देयर, और वर्क की जगह क्या जाएगा, वर्क्स, बॉयज आर नॉट डूइंग देयर वर्क्स। अब 11 नंबर, एक और ले लो इसी तरह से, जैसे लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, लड़कियां अपना कार्य नहीं
कर रही हैं। ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा जी, लड़कियां। लड़कियां का मीन्स होता है गर्ल्स, और गर्ल्स के बाद क्या लगाएंगे और, इसके बाद नॉट, और डूइंग मीन्स करना, और बहुत सारी लड़कियां हैं इसलिए क्या हो जाएगा देयर, और बहुत सारी लड़कियां हैं इससे बहुत सारा कार्य भी करेंगे तो वर्क्स हमने कर दिया। ठीक है, एक काम को नहीं, अलग अलग लड़कियां हैं और अलग अलग कार्य कर रही हैं। लड़कियां अपना कार्य नहीं कर रही हैं, गर्ल्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क्स। इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। देखिए जो है आपका इंटेरोगेटिव इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से ये शुरू करता हूं मैं। तो देखिए उन्हीं सेंटेंसों को फिर से हम सिंपल तरीके से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए जैसे पहला नंबर आपका है इंटेरोगेटिव में, वह पहले से अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। तो सिर्फ हिंदी वाले सेंटेंस में क्या शब्द लग जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा छोटी छोटी में लिखने का प्रयास करूंगा। क्या मैं अपना, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं अपना कार्य कर रहा हूं। इंटेरोगेटिव में एक नई चीज आ जाती है, आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क लग जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब जो आई के बाद एम आ रहा था वो शुरू में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम आई डूइंग, और इसके बाद माई वर्क, एम आई डूइंग, क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है, एम आई डूइंग माई वर्क। और फर्स्ट पर्सन में बी भी आता है तो क्या हो जाएगा, क्या हम अपना कार्य कर रहे हैं। क्या हम अपना कार्य कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा जनाब, इसके बाद एक्चुअली में आर करता है बी के साथ तो आर आ जाएगा, आर बी डूइंग, और क्या आवर वर्क्स, आर बी डूइंग आवर वर्क, या आवर वर्क्स भी कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर आई बी हो गया यू, क्या आप अपना कार्य कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या आप अपना कार्य कर रहे हैं, क्या बन जाएगा जी इंग्लिश में, आर लगता है यू के साथ तो इसमें भी आ जाएगा आर यू डूइंग, और क्या योर वर्क। ऑलराइट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर, हाँ यू के बाद फर्स्ट पर्सन शुरू होता है, क्या वह शब्द यूज कर दीजिए, क्या वह अपना, कुछ नहीं बस अदला बदली कर रहा हूं, क्या वह अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, नोट आप इंटरोगेशन लगा देंगे तो क्या वह अपना कार्य कर रहा है, सबसे पहले क्या आएगा इज ही। ठीक है ना जी, इज ही डूइंग हिज, और क्या वर्क, नोट आप इंटरोगेशन इज ही डूइंग हिज वर्क। फिर पांचवा नंबर ही के बाद शी आता है, क्या वह अपना कार्य कर रही है। क्या वह अपना कार्य कर रही है तो क्या आ जाएगा, इसमें भी इज लगता है तो इस पहले आ जाएगा, इज शी डूइंग और हर वर्क, इज शी डूइंग हर वर्क। फिर इसके बाद छठवां नंबर क्या आ जाएगा, इट लग जाता है। मान लीजिए इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए, जानवरों के लिए, शेर हाथी ये सभी के लिए यूज होता है, तो क्या वह अपना कार्य कर रहा, क्या वह अपना कार्य कर रहा है, क्या वह अपना कार्य कर रहा है तो क्या बनेगा इज इट। ठीक है जी, इज इट डूइंग, और क्या इट्स वर्क, क्योंकि इट के साथ में क्या लगता है इट्स, इसलिए हो जाएगा इज इट डूइंग इट्स वर्क। ठीक है, इतना आपको दिख रहा है। अब छठवें के बाद आपका सातवां नंबर, थोड़ी इसको बीच और ऐसे कर लेते हैं, सातवां नंबर। ऑलराइट, देखते हैं, ही सी इट हो गया। अब जो आठवां नंबर सेंटेंस है वे होता है, क्या वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है 7, क्या वे अपना कार्य कर रहे हैं, क्या वे अपना कार्य कर रहे हैं तो क्या जाएगा, सबसे पहले आर दे डूइंग, और फिर क्या आता है देयर। देखिए वर्क और वर्क्स दोनों कर सकते हो, वर्क्स भी राइट है और वर्क्स भी राइट है।
क्योंकि कार्य एक भी होता है पर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारे कार्य करेंगे। ठीक है जी। 8वां, इसी दे के बाद क्या होगा, जैसे क्या वह लड़की अपना कार्य कर रही है, क्या वह लड़की अपना कार्य कर रही है, तो क्या बन जाएगा, इज दैट गर्ल इज डूइंग, और लड़की तो क्या आ जाएगा, हर वर्क और नोट ऑफ डेरिवेशन लग जाएगा। 9वां सेंटेंस, वो लड़का ले लेते हैं, क्या वह लड़का अपना कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले लड़के के साथ क्या लगता है, इज लगता है, फिर क्या जाएगा, इज दैट बॉय डूइंग, और लड़के के लिए क्या यूज होता है, हिज, और हिज के साथ में क्या आता है, वर्क, इज दैट बॉय डूइंग हिज वर्क। फिर 10 नंबर देख लेते हैं, जैसे क्या शब्द लगा है सबके पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या लड़के अपना कार्य कर रहे हैं, क्या लड़के अपना कार्य कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, बोलिए, आर लगेगा इसके साथ, तो फिर क्या आ जाएगा, आर बॉयज डूइंग, और बहुत सारे लड़के इसलिए क्या आ जाएगा, बोलिए, देयर वर्क्स। क्लियर, ठीक है। 11 नंबर, क्या लड़कियां अपना कार्य कर रही हैं, क्या लड़कियां अपना कार्य कर रही हैं, तो क्या आ जाएगा, आर, और लड़कियों के लिए क्या होता है, गर्ल्स डूइंग, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं इसलिए क्या आ जाएगा, देयर, और यहाँ पे भी वर्क्स लिख सकते हो, यदि वर्क भी लिख देते हो तो कोई गलत नहीं, क्योंकि एक काम को भी बहुत सारे लड़के काम कर सकते हैं और अलग अलग लोगों के अलग अलग काम भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस में और जगह में एक और लिख देता हूँ, जैसे क्या अमन अपना कार्य कर रहा है, सबसे पहले अमन के साथ में क्या लगेगा, इज, ठीक है, इज अमन डूइंग, और अमन एक लड़का है इसलिए क्या आ जाएगा, हिज, और वर्क मीन्स होता है कार्य, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से 3rd नंबर का सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अच्छा दिख नहीं रहा होगा तो अमन वाला ध्यान दीजिएगा, अब आप बना सकते हो, इज अमन डूइंग हिज वर्क, ध्यान दीजिएगा, इज अमन डूइंग हिज वर्क। हाँ देखिए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, केवल इसमें भी क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा, और क्या शब्द हिंदी वाले सेंटेंसों में आएगा, और सिर्फ नॉट शब्द आ जाएगा इंग्लिश वाले सेंटेंस में, और नहीं में क्या आ जाएगा, नहीं। तो हिंदी वाले सेंटेंसों में क्या आएगा, बीच में नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन भी पूछेगा नहीं भी आएगा। इंग्लिश वाले में इज एम आर तो आगे आ जाएगा और बीच में नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, वो भी ठीक है। चलिए एक एक सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए आई पीछे आ गया, एम आगे चला गया, आई के बाद क्या लग गया, नॉट। इस तरीके से आई क्या है, सब्जेक्ट, सब कितने भी सब्जेक्ट हो सबके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट ही लगाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, ठीक है, एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, कॉपी में लिख के फिर कंपेयरिंग करेंगे तो बहुत मजा आएगा, वीडियो पर देखेंगे तो ज़्यादा मजा नहीं आएगा। क्या हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, आर बी नॉट डूइंग अवर वर्क, वर्क्स भी लिख सकते हो चलेगा, आर बी नॉट डूइंग अवर वर्क्स। फिर 3rd नंबर, क्या आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। इसके बाद क्या वह अपना कार्य नहीं कर रहा है या कर रही है, तो कर रही है आ गया तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इज सी नॉट डूइंग हर वर्क। ऑल राइट। 5वां नंबर, क्या वह अपना कार्य नहीं कर रहा है, इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क।
इज़ ही नॉट डूइंग हिज वर्क। 6 नंबर, क्या वह अपना कार्य नहीं कर रहा है? इज़ इट नॉट डूइंग हिज वर्क, इज़ इट नॉट डूइंग हिज वर्क। फिर 7वां नंबर सेंटेंस, क्या वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं? आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क्स, आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क्स। 8वां नंबर, क्या वह लड़का अपना कार्य नहीं कर रहा है? इज़ दैट बॉय नॉट डूइंग, अब वह लड़का है तो हिज वर्क आ जाएगा, ठीक है। क्या वह लड़की अपना कार्य नहीं कर रही है? इज़ दैट बॉय, इज़ दैट गर्ल, है ना, लड़की के लिए क्या यूज होता है? गर्ल। तो इज़ दैट गर्ल नॉट डूइंग, और लड़की के लिए क्या यूज होगा? हर वर्क आ जाएगा। क्या अमन अपना कार्य नहीं कर रहा है? इज़ अमन नॉट डूइंग हिज वर्क, तो क्या आ जाएगा? अमन के साथ इज लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्या लड़की अपना कार्य नहीं कर रहे हैं? आर बॉयज नॉट डूइंग देयर वर्क्स भी लिख सकते हो, या वर्क भी, जो भी लिखोगे सारा चलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्रमशः आप नोट कर लीजिए, बारी बारी से फिर कंपेयरिंग कीजिए, फिर सोचिए कि यार किसके बाद नॉट आता है। आपने देखा यहाँ के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आई, बी, यू, सी, ही, इट, दे, दैट बॉय, दैट गर्ल, अमन और बॉयज, इन सभी के बाद नॉट आया है। और आपने देखा कि आई के साथ में एम लगता तो एम पहले आ गया, ठीक है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती हैं और नॉट सब्जेक्ट के बाद में आता है। ये इंग्लिश वाले सेंटेंसों में ऐसा होता है। हिंदी वाले सेंटेंसों में एक शब्द आ जाता है क्या, और बीच में नहीं शब्द आ जाता है। इस प्रकार इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आपका समाप्त होता है। 5वां और 6वां सेंटेंस देखते हैं। हाँ देखिए, अब लास्ट में 5वां नंबर सेंटेंस है जो कि है आपका WH। 5वां नंबर, हाँ ठीक है, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, और 6वां नंबर W क्वेश्चन नेगेटिव। WH क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव इसका नाम रखा गया है। इसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि सबसे पहले WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, और 6 नंबर क्या हो जाएगा, मैं दोनों के सेंटेंस बना देता हूँ, ठीक है। 6वां नंबर WH क्वेश्चन नेगेटिव, मतलब एक ही बात है, एक में नेगेटिव नहीं आता, एक में नेगेटिव आ जाता है, बस दोनों के स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। ये 5वां और दिस इज 6वां, ठीक है। 6 नंबर, दिस इज 6 नंबर। तो पहला जो सेंटेंस बनेगा वो सबसे पहले आ जाएगा WH, और वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मुझे शॉर्ट करना पड़ रहा है। WH वर्ड्स प्लस इसके बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, WH वर्ड्स पहले आएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या आ जाएगा? ING, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, और इसके बाद में होगा इंटीग्रेशन। अब देखिए जो दूसरा वाला क्या है वो 6 नंबर का है, तो 6 का दूसरा ये 5th का पहला, और 6 का ये पहला, मतलब 6 का है। तो सबसे पहले WH वर्ड्स तो इसमें भी आएगा, फिर क्या फर्क है? कुछ नहीं, इज एम आर भी आएगा, इज एम आर भी आएगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, बस यही के फर्क है। यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आ जाएगा, और ING के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, इसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा, ठीक है जी, समझ लिए आप। अब देखिए सारे सेंटेंसों को मैं समाहित करके सारे सब्जेक्ट यूज करने का प्रयास करूंगा, और उनके नीचे एक बार नेगेटिव, एक बार अफर्मेटिव, एक बार नेगेटिव बनाने का प्रयास करूंगा। ये तो मैं अलग अलग लिख देता हूं सबको, ठीक है। चलो 5वें नंबर के पहले लिख देते हैं। तो पहला जैसे कि अब हम उसको बनाना है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, अभी तक क्या शब्द शुरू में आ रहा था, अब वो सब जो WH वर्ड्स है वो बीच में आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे, हाँ लिसन केयरफुली प्लीज, जैसे मैं अपना कार्य, ध्यान दीजिए, मैं अपना कार्य क्यों कर रहा हूं, मैं अपना कार्य क्यों कर रहा हूं, मैं अपना कार्य क्यों कर रहा हूं। आप अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप नोट करते समय ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर का ये नोट कर लीजिएगा, इसके बाद ये सारे सेंटेंस बना लीजिएगा, फिर 6वां नंबर लेकर के सारे सेंटेंस अब अपने मन से कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो प्रयास कीजिए। मैं अपना कार्य क्यों, क्या शब्द आ गया बीच में? क्यों आ गया, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाई। WH वर्ड्स पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा तो पीछे पार्ट्स में जाके देखिए। वाई, वाई एम आई डूइंग माई वर्क, वाई एम आई डूइंग माई वर्क, ठीक है। अब आई के बाद बी को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम अपना कार्य कब कर रहे हैं? हम अपना कार्य कब कर रहे
हैं, हम अपना कार्य कब कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, कब सब बीच में आ गया तो क्या जाएगा व्हेन, और इसके साथ क्या लगता है आर लगता है, व्हेन आर वी, और सॉरी हाँ ठीक है, व्हेन आर वी डूइंग, और क्या आवर वर्क या वर्क्स जो भी लिखना चाहो सब राइट। तीसरा, अब देखिए इसके बाद सेकंड पर्सन क्या होता है, आप या तुम जो भी लिखना चाहो, आप अपना कार्य कैसे कर रहे हैं, आप अपना कार्य कैसे कर रहे हैं, आप अपना कार्य कैसे कर रहे हैं। तो हाउ मीन्स क्या होता है कैसे, तो सबसे पहले क्या जाएगा हाउ, और इसके बाद क्या जाएगा आर, हाउ आर यू, ध्यान दीजिएगा हाउ आर यू डूइंग, और क्या हाउ आर यू डूइंग योर वर्क, हाउ आर यू डूइंग योर वर्क, ऑलराइट ठीक है। ये सेकंड पर्सन हो गया यू। अब थर्ड पर्सन की बारी आती है, तो थर्ड पर्सन में यहाँ चलते हैं। थर्ड पर्सन में जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ वह है, चलो मैं बहुत ही सिंपल बना देता हूँ, क्या सब यूज कर लेते हैं, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, ठीक है। क्या मीन्स होता है व्हाट मीन्स, सबसे पहले क्या लिखोगे व्हाट इज ही डूइंग, बस सिंपल बन गया, वह क्या कर रहा है। चलो ये तो बहुत बढ़िया है, वह क्या कर रहा है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट बना लेते हैं, हाँ कौन सा नंबर हो गया, फोर्थ ये है, और फिफ्थ वह क्या कर रही है, वह क्या कर रही है, तो क्या बन जाएगा बताइए। सबसे पहले इज लगता है सी के साथ में, तो इज सी डूइंग, खत्म बस, मतलब क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सी है, मैं डूइंग, पांचवा नंबर का बना रहे हैं, ठीक है। चलिए छठवां सेंटेंस रोमन नंबर छोड़ देता हूँ, ये बन के आता हूँ। वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, देखिए क्या यहाँ भी बीच में आ गया, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा व्हाट आर दे डूइंग, देखिए ये भी बन गया व्हाट आर दे डूइंग। चलिए ये सब समाप्त हो गया। अदर वर्ड्स लिख लेते हैं थर्ड पर्सन फिर से, जैसे वह लड़की, ऑलराइट, वह लड़की क्या, और मैंने क्या कैसे सारे बना दिए, वह लड़की क्या कर रही है, तो क्या बन जाएगा, वह लड़की के साथ क्या लगेगा इज लगेगा, इज दैट गर्ल, हु इज दैट गर्ल डूइंग, वह लड़की क्या कर रही है। फिर लास्ट और आखिरी लिख लेते हैं क्योंकि अब लिखेगा नहीं इसमें, वह लड़का क्या कर रहा है, वह लड़का क्या कर रहा है, वह लड़का क्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इज दैट बॉय डूइंग। ओहो, यहाँ भी क्या लगाएंगे व्हाट लगा लेंगे, व्हाट लगा के बनाएंगे, ठीक है ना, क्यों दिमाग यहाँ पे चला जाता है। हाँ क्या, सबसे पहले क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज सी डूइंग, सभी जगह आएगा, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज दैट गर्ल डूइंग, वह लड़का क्या कर रहा है, व्हाट इज दैट बॉय डूइंग। बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने पिछले जो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में जो सब्जेक्ट यूज किए हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ भी यूज कर सकते हो, जैसे अमन क्या कर रहा है, फलाने क्या कर रहा है, ढिकाने कर रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। सारे सब्जेक्ट बना लीजिएगा, जो देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते हैं तो ठीक है। अब मुझे लगता है इतने सेंटेंस मैंने बनाए हैं, अब आपको एक्सपीरियंस तो हो गया होगा ना, 10 11 12 सेंटेंस इसकी भी बना लीजिएगा 5वां नंबर डाल करके। अब बचा आपका 6वां नंबर, 6वें नंबर के सेंटेंस बनाते हैं। देखिए WH वर्ड्स है, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ING। अब 6वां नंबर डाल के बनाएंगे, ओके देखते हैं। हाँ देखिए, मैंने वहाँ पे दोनों लेक्चर कर दिए थे, लेकिन फिर मैंने फैसला लिया कि नहीं बना लेते हैं अलग अलग, विद्यार्थी डाउट ना करें। तो 5वें नंबर के बाद 6 नंबर के सेंटेंस में लिख रहा हूँ। WH क्वेश्चन नेगेटिव, WH वर्ड्स आएंगे सबसे पहले, इज एम आर। इसमें कुछ नहीं है यार, अगर किसी ने आपने पकड़ लिया ना, एक तरीका पकड़ लिया बनाने का, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, नॉट हटा दो तो 5वां नंबर बन जाएगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा दो तो 6वां नंबर बन जाएगा, बिल्कुल
सरल है। देखिए पहला सेंटेंस में शुरू करता हूँ फर्स्ट पर्सन से। हाँ, जैसे मैं अपना कार, ध्यान दीजिएगा, मैं अपना कार, मैं पूरे सेंटेंस नहीं बनाऊंगा इसमें, बाकी सेंटेंस आप बनाएंगे, ठीक है। मैं अपना कार क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या लगा दिया, ध्यान दीजिए। पहले तो क्यों आ गया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, मैं अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, इसका मतलब क्यों शब्द आ गया। लेकिन शुरू में नहीं है क्यों, यही तो पहचान है डब्ल्यूएच की कि बीच में क्यों, कब, कहाँ आदि ऐसे सेंटेंस यहाँ पे आ जाते हैं। और कर रहा हूँ नहीं आ गया तो नॉट आ गया सब्जेक्ट के बाद। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्यों की इसके लिए क्यों का यूज होता है वाई, आई के साथ भी क्या लगता है एम, तो वाई एम आई और सब्जेक्ट आई है, आई के बाद क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा, है ना। वाई एम आई नॉट डूइंग, वाई एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, वाई एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा फिर क्या आ जाएगा, देखिए हम का बना देते हैं, चलिए ठीक है, हम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, हम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या जाएगा, और क्यों फिर आ गया तो सबसे पहले क्या आएगा आपका वाई, और अपने इसके साथ में क्या रहता है आर, और हम के लिए बोलते हैं वी के बाद नहीं शब्द है तो आ जाएगा नॉट, वाई आर वी नॉट डूइंग आवर वर्क या वर्क्स, दोनों से ही मैं बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। इससे फर्स्ट पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन आप, चलिए मैं बहुत ही सिंपल बना देता हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर, जैसे आपने क्या शब्द लगाया वैसे ही आपका जो आप लिखते थे ना, आप अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे, वो हट गया, क्यों, क्यों की वजह, क्या की वजह से, इसलिए क्या का यूज होता है व्हाट मीन्स, तो व्हाट लिख देंगे, व्हाट आर यू नॉट डूइंग, ठीक है, क्या बन गया व्हाट आर यू नॉट डूइंग। चलिए चौथा नंबर, आप फर्स्ट पर्सन में चलते और थर्ड पर्सन में चलते हैं, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे वह क्या कर रही है, सारे सब्जेक्ट यूज करना है। देखिए मैंने अभी सी यूज कर लिया, तो क्या क्या का यूज होता है व्हाट मींस, व्हाट के बाद क्या आएगा इज आएगा, फिर क्या आएगा सी आएगा, क्या नहीं कर रही, सॉरी वह क्या नहीं कर रही है, क्योंकि अपन 6 नंबर पढ़ रहे हैं ना, वह क्या नहीं शब्द तो आना ही पड़ेगा, वही तो पहचान है 6 नंबर की, वह क्या नहीं कर रही है, वह क्या नहीं कर रही है, तो व्हाट इज सी नॉट, और ध्यान दीजिए फिर क्या आएगा डूइंग, व्हाट इज सी नॉट डूइंग। आपको सेंटेंस छोटे छोटे बना लेते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप सारे सेंटेंस अपने कॉलेज बना लीजिएगा, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूएच वर्ड्स यूज कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि 5वीं 6वीं में कम से कम आप 22 सेंटेंस बनाइएगा, 24-25, तभी तो डब्ल्यूएच वर्ड सारे यूज हो पाएंगे। फिर फिफ्थ नंबर जैसे कि बे, मैं चलो बे क्या, बे अपना कार्य कब कर रहे हैं, ठीक है, बे अपना कार्य कब कर, बे अपना कार्य कब नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए क्योंकि नेगेटिव ध्यान देना पड़ेगा। बे अपना कार्य कब नहीं कर रहे हैं, नहीं शब्द तो आएगा ही, कब नहीं कर रहे हैं, बे अपना कार्य कब नहीं कर रहे हैं, तो कब का मीन्स होता है व्हेन मीन्स, दे के साथ क्या लगता है आर लगता है, फिर क्या आएगा दे आएगा, सब्जेक्ट हो गया, और फिर क्या आएगा नॉट, ठीक है, व्हेन आर दे नॉट डूइंग, और इसके बाद दे आर वर्क लिख दो चाहे वर्क्स लिख दो, एक ही बात है। अब वेयर यूज कर लेते हैं, ठीक है। छठवां नंबर सेंटेंस, वह लड़का कहाँ कर रहा है, वह लड़का कहाँ कर रहा है, अब कहाँ कर रहा है तो स्थान का नाम पूछ लिया उसने, ठीक है, सॉरी अब नेगेटिव है तो वह लड़का कहाँ नहीं कर रहा है, ये आएगा, मैं बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ, वह लड़का कहाँ नहीं कर रहा है, ये आएगा ना क्योंकि नेगेटिव है ना। तो कहाँ का मीन्स होता है बताइए ना, वेयर, WHER, वेयर मीन्स कहाँ, WHER वेयर मीन्स
कहाँ, वेयर, और इज, वेयर इज ही, सॉरी वह लड़का है, तो वह लड़के के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, दैट बॉय, वेयर इज दैट बॉय, नॉट, और करने के लिए क्या शब्द यूज होता है, डूइंग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। वेयर इज दैट बॉय नॉट डूइंग, एक सेंटेंस और आ जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर, जैसे कि वह लड़की, वह लड़की, अब वैन भी यूज हो गया, वाट भी यूज हो गया, वैन भी, वह लड़की, कैसे भी यूज हो गया, चलो इस कैसे यूज कर लेते, वह लड़की कैसे, वह लड़की कैसे नहीं कर रही है, वह लड़की कैसे नहीं कर रही है, तो हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है बताइए, हाउ मीन्स कैसे, हाउ के साथ में क्या लगेगा, वह लड़की के साथ में क्या लगेगा, इस, और इसके बाद क्या जाएगा, दैट, और लड़की के लिए प्रॉपर शब्द यूज होगा, वह लड़की के लिए दैट गर्ल, क्या यूज होगा, दैट गर्ल, वह लड़की मतलब दैट गर्ल, तो वो हाउ इज दैट गर्ल, और नहीं के लिए क्या यूज होता है, नहीं के लिए नॉट, हाउ इज दैट गर्ल नॉट डूइंग, और डूइंग के बाद फिर आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये है WH क्वेश्चन नेगेटिव का लास्ट सेंटेंस। बहुत सारे सेंटेंस आप बना लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।